हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रफ्तार बैच 2027 के गणित के क्लास में। आज हम गणित के फोर्थ चैप्टर का पूर्ण निपटारा करेंगे, यानी कि बारीकी से समझेंगे। तो क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x2 डिटर्मिनेंट्स का मान होता है। तो डिटर्मिनेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे डिटर्मिनेंट्स को इस प्रकार लिखते हैं A B C D। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स में क्रॉस मल्टीपल होता है, तो क्या हो जाता है ए और डी। उसके बाद माइनस का साइन देते हैं और इस दोनों को क्या लिखेंगे, बी इंटू सी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डिटर्मिनेंट्स ए बराबर 0 होने पर मैट्रिक्स क्या कहलाता है। तो दो का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स होता है। तो 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में जानते हैं आव्यूह का मान कितना हो जाए, सारणिक का मान कितना हो जाता है, 1। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो पंक्तियां समान हो तो डिटर्मिनेंट्स का मान होता है। तो आप डिटर्मिनेंट्स के रूल में पढ़े होंगे कि दो पंक्तियां या दो रॉ समान हो या कॉलम, तो पूरा डिटर्मिनेंट्स का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चलते अपने 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट्स बदलता है जब। तो 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी सही। यानी कि दो रॉ इंटरचेंज हो, यानी कि एक रॉ एक कॉलम को करते हो तो साइन फिर से वही रह जाता है, दो रॉ मल्टीपल्स हो और दो रॉ ऐड हो, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन डी। चलते अपने 6 नंबर क्वेश्चन के 3x3 डिटर्मिनेंट्स में कितने पद होंगे, 3x3। तो दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 9, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा, यदि डिटर्मिनेंट्स की दो पंक्तियां प्रोफ्रैक्शन हो तो मान हो जाएगा। यानी करा कोई डिटर्मिनेंट्स है, उसके दो पंक्ति है ना, समानुपाती है, पूरा डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि 0। यह सब सारणी का गुणधर्म होता है। चलते अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिटर्मिनेंट्स का उपयोग किसमें होता है। तो 8 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी में। यानी कि एरिया भी निकाला जाता है, मैट्रिक इनवर्स भी निकाला जाता है, लीनियर इक्वेशन भी निकाला जाता है। चलते अपने 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन फैक्टर किससे संबंधित है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी से, यानी कि मीनियर से, डिटर्मिनेंट से और मैट्रिक्स से भी। चलते अपने 10 नंबर क्वेश्चन से। मीनियर का अर्थ होता है, तो 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, छोटा। डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कहते हैं, माइनर, यानी यहाँ मीनियर कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी रॉ के सभी एलिमेंट्स 0 हो तो डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होता है। तो आप जानते हैं कोई भी एलिमेंट्स अगर 0 रहेगा तो उसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो पूरा सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। अगर किसी भी सारणिक में एक पंक्ति रॉ या कॉलम में से कोई भी एक अगर 0 रहे, उसका प्रत्येक अवयव, तो सीधा उसको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन में 0 लिखना है या ऑप्शन 0 टिक मारना है। हमारा 12 नंबर को है, सारणिक के ए का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ के मतलब कितना, के अनंत बार टर्म्स होगा, जितना का मैट्रिक्स रहेगा ना उतना बार के का गुणांक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के के पावर n इंटू सारणिक ए, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एडजुएंट ए का अर्थ होता है, यानी फुल फॉर्म भी पूछ रहा है। तो ए डी जे बराबर क्या होता है, एडजुएंट होता है, न कि एडिशन होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। तो 14 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 का हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। ए इनवर्स बराबर एडजुएंट ए बट्टे ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यदि सारणिक ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो मैट्रिक्स होता है। तो 15 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नॉन सिंगुलर्स। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें, डिटर्मिनेंट्स का मान बदलता नहीं है जब। तो 16 का हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉ एडिशन करने पर। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि डिटर्मिनेंट्स में एक रॉ दूसरे रॉ का मल्टीपल हो, यानी एक रॉ दूसरे रॉ का क्या हो, समानुपातिक हो, तो पूरा डिटर्मिनेंट्स का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। यह सब डिटर्मिनेंट्स का गुणधर्म होता है। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्रॉस एक डिटर्मिनेंट्स का मान होता है। तो 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इटसेल्फ, यानी कि एलिमेंट्स जो होता है ना उसमें वही हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, क्या हो जाएगा हमारा 19 का ए, रॉ गुने कॉलम्स। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं तो क्या होता है, रॉ और कॉलम्स, रॉ बराबर कॉलम्स, यानी 2x2 हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, 3x3 हुआ, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें रॉ भी 2 भी है और कॉलम्स भी 2, दोनों क्या है, समान है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह बदलता है तो रॉ और कॉलम दोनों बदलने पे, यानी कि हमारा 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि ए बराबर आई हो तो सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा। तो 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बराबर आई, यानी कि ए कोई आव्यूह है जो क्या है, इकाई आव्यूह होता है। इकाई आव्यूह का सारणिक का मान कितना होता है, 1 होता है। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट्स का उपयोग एरिया निकालने में होता है। तो सही बात है, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। तो 24 का हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नो।
कॉन्फैक्टर एक्सपेंशन किसमें उपयोग होता है? तो 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों, यानी कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सारणिक ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? सारणिक ए ही। सारणिक ट्रांसपोज करेंगे और बिना ट्रांसपोज दोनों अगर सारणिक का मान निकालेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या करे? यदि डिटर्मिनेंट्स में दो रॉ इंटरचेंज करे तो क्या हो जाएगा? तो 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि सभी एलिमेंट्स जीरो हो तो डिटर्मिनेंट्स का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो को जीरो से ही गुना करेंगे कितना बार, मान में कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि आंसर जीरो ही आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिट करता है जब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर 3 हो तो एलिमेंट्स कितने होंगे? तो हमारा 30 का राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट जानते हैं हमेशा एक क्या होता है? वर्गाव्यूह ही होता है। तो 3 को 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा हमारा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा? माइनर निकालते समय, तो 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रो और कॉलम हटाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉन्फैक्टर का फॉर्मूला होता है, तो 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? -1 के इंटू आई जे के पावर इंटू माइनर्स, इसको खंडित हिंदी में कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट्स का साइन डिपेंड्स करता है, तो किस पर डिपेंड्स करता है? हमारा पोजीशन पर, यानी कि स्थिति पे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि डिटर्मिनेंट्स में सभी एलिमेंट्स सेम हो तो 34 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि रॉ कॉलम को माइनस करेंगे C1 - C2 तो क्या हो जाएगा? जीरो। और सारणी के एक पंक्ति का मान अगर जीरो आता है तो पूरे सारणी का मान कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, तो 35 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेम ही होता है, यानी कि समान होता है। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट्स लाइनर्स होता है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों रो और कॉलम्स दोनों से। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर हमारा क्या होता है? तो क्या होता है? रो और कॉलम्स को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए बराबर 5 हो तो ए इनवर्स का मान निकालना है, तो 38 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/5 वो फार्मूला से निकाले हुआ। डिटर्मिनेंट जीरो होने पर सिस्टम क्या होता है? 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिपेंड्स हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटर्मिनेंट्स का मुख्य उपयोग होता है, तो 40 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनवर्स में, यानी एरिया और इक्वेशन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि रॉ मल्टीपल्स बाई के हो तो 41 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट्स में भी के से गुना करना होगा। यदि दो कॉलम सेम हो तो पूरा सारणी का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि रॉ कॉलम होगा तो R1 - R2 करेंगे तो एक R1 के पूरे अवयव जीरो हो जाएंगे, और किसी भी सारणी के प्रत्येक अवयव एक कॉलम का जीरो होगा तो पूरा सारणी का मान कितना होता है? जीरो होता है, यानी कि 42 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक्स हो सकता है, तो 43 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, यस हो सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एडजॉइंट ए का ऑर्डर होता है, तो 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेम एज ए के बराबर ही होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट स्केलर क्वांटिटीज हो सकता है, तो हम ये भी ट्रू है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज होता है, तो 46 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी पर ऑपरेशन करने पर, यानी कि संक्रिया लगाने पर, कंस्ट्रक्शन करने पर, रो और कॉलम्स पर ये संक्रिया लगाने पर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ। कॉन्फैक्टर एक्सपेंशंस होता है कब? जब रो और कॉलम बाय उसको चेंज किया जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि सारणी ए बराबर जीरो तो सिस्टम कैसा होगा? तो 48 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट का साइन अल्टरनेट्स होता है, तो 49 का क्या होता है? यस होता है। वो पहले से निर्धारित रहता है कि C1 हो जाए प्लस C2 माइनस और C3 प्लस। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट्स का उपयोग फिजिक्स में भी होता है, तो 50 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू। कहाँ होता है? वेक्टर के क्वेश्चन में, एरिया निकालने में। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सारणी का मान निकाले, जिसमें क्या करेंगे? ऐसे पहले क्रॉस का साइन देंगे और 3 को 4 से मल्टीपल करेंगे। 3 क्रॉस 4 कितना हो गया? उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 5 को 2 से क्रॉस करेंगे, तो 3 4 जाए कितना हो जाएगा? 12 - 10। आंसर कितना आ जाएगा? 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सारणी का मान ही निकालना है, तो क्या करेंगे? क्रॉस का साइन देंगे, 7 को 3 से मल्टीपल करेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 को 6 से माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21 - 12। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, तो क्रॉस का साइन देंगे 5 क्रॉस 1, इसमें माइनस का साइन देंगे, इधर क्या है? -2 क्रॉस 4, तो क्या आ जाएगा? 5 1 जा
5 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर क्रॉस का साइन देंगे, वही सारणी का मान निकालना है। 0 क्रॉस 2 माइनस 3 क्रॉस 6, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 3 जा 18 यानी कि -18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन में भी सारणी का मान ही निकालना है, क्रॉस का साइन देंगे, -1 क्रॉस 7 -3 क्रॉस 2, क्या आ जाएगा, -1 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो -7 और 3 को 2 से -6 यानी कि -13 आ जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सारणी चैप्टर से 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो समाप्त होता है, यानी कि क्लास समाप्त होता है। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे।